वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। जिस घर में ये शब्द बोले जाते हैं वहां सुख कभी टिक नहीं पाता। ध्यान से सुनिए बेटा, घर बड़ा होने से सुख नहीं आता। घर में बोले गए शब्द ही तय करते हैं कि वहां शांति होगी या अशांति। आजकल क्या हो रहा है, गुस्से में लोग एक दूसरे से कह देते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम्हारी वजह से सब खराब है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तीर हैं जो सीधे दिल में लगते हैं। एक बार बोल दिए तो माफी मांगने से भी उनका दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होता। जहां शब्द कड़वे हो जाते हैं वहां रिश्ते धीरे धीरे मरने लगते हैं। पहली बात बेटा, बोलने से पहले सोचो। शब्द वापस नहीं आते, इसलिए उन्हें सोच समझकर ही बाहर निकालो। दूसरी बात, गुस्से में चुप रहना सीखो। गुस्से में बोला गया एक शब्द सालों का रिश्ता खराब कर देता है। तीसरी बात, मीठे शब्द अपनाओ बेटा। जहां मीठी वाणी होती है वहीं भगवान का वास होता है। चौथी बात, इतना भी याद नहीं रहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा और सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। तो बताइए भक्तों, जो नारी का सम्मान न करे क्या वो सच में धर्म का प्रतिनिधि हो सकता है? हे प्रभु, सोशल मीडिया पर कुछ लोग अब बस लाइक और फॉलोवर के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। लड़कियों के कपड़ों, चाल चलन और चरित्र को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। प्रभु, ये कैसी विडंबना है। भक्तों, अब आप ही बताइए, क्या ये ठीक है कि पैसा कमाने के लिए हिंदू संतों की वेशभूषा तक का दुरुपयोग हो? धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ओम राधा कृष्णाय नमः। अपनी पत्नी के साथ जीते जी भूल कर भी ये 5 काम कभी न करें, अन्यथा शुक्र ग्रह का ऐसा बुरा प्रभाव पड़ेगा कि मान सम्मान, शोहरत और लक्ष्मी तीनों जीवन से धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। पहला, पत्नी का किसी भी स्थिति में किसी और के सामने अपमान न करें। दूसरा, पत्नी के मायके वालों को कभी भी गाली गलौज या अपशब्दों से संबोधित न करें। तीसरा, पत्नी की बातों को कभी नजरअंदाज न करें, क्योंकि उसकी बातें ही आपके घर की नींव होती हैं। चौथा, पत्नी के सामने किसी दूसरी स्त्री की तारीफ करना तो दूर, उसका जिक्र भी न करें। पांचवा, यदि पत्नी से कभी कोई गलती हो जाए तो उसे सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में प्यार और समझदारी से समझाएं। जो पुरुष इन 5 बातों का पालन करता है उसके जीवन में धन, सुख और लक्ष्मी की कभी कमी नहीं। जीवन में यदि प्रसन्न रहना है, ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा और केवल समझिएगा नहीं, इसको जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। जीवन में यदि प्रसन्न रहना है तो ये न देखिए कि हमको क्या क्या नहीं मिला है, हमेशा ये देखिए कि हमको भगवान ने क्या क्या दे दिया है। कभी दुख नहीं होगा। जीवन में बिना कुछ किए भोजन नहीं करना चाहिए। जो माता पिता क्षमा करिएगा, संतान बड़ी हो गई है और जो माता पिता उसको दुलार करके घर में बिठा करके भोजन करा रहे हैं, वो अपने हाथों अपनी संतान की हत्या कर रहे हैं। अपने हाथों। क्यों? आराम से मिलेगा तो कौन काम करेगा हो। इसलिए जब तक पसीना न निकले, दिन में भोजन न हो, तब तक एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज ससुराल में जाएंगे तब? ससुराल में तो कोई काम करने देता नहीं है और आप कहते हैं जब तक काम न हो दिन में तब तक भोजन न करिए। उसका भी उपाय है, बताऊं? ससुराल जाते तो नहाने बाथरूम में जाते होंगे ना,
जब बाथरूम में नहाने जाते हैं तो दरवाजा बंद करके और हाथ में साबुन लगा के टाइल्सवा थोड़ा रगड़ दी। हर औरत हंसती हुई दिखे, ये जरूरी नहीं कि वो खुश भी हो, सुनना जरूर, ये हर पत्नी की सच्चाई है। जिन औरतों के पति उनका साथ देते हैं वो औरतें सच में रानियों की तरह जीती हैं। उनकी आंखों में सुकून होता है, चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मुस्कुरा रही होती हैं। और कुछ समाज, लाज, शर्म और रिश्तों की मजबूरियों में हर दिन खुद को तोड़कर जी रही होती है। सच तो ये है, औरत तभी खिलती है जब उसका पति उसके साथ खड़ा होता है, वरना वो जिंदा तो रहती है लेकिन जीना भूल जाती है। बेटा, पति का साथ ही पत्नी की सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर वो साथ दे दे तो औरत हर मुश्किल को मुस्कुरा कर पार कर सकती है। भगवान करे हर पत्नी को ऐसा पति मिले जो हर हाल में उसका हाथ थामे रखे। अगर आप भी मानते हैं कि पत्नी का जिस घर में पत्नी चुप हो जाए, समझ लेना वो घर अंदर से टूट चुका है। एक बार एक आदमी अपने दोस्त से कह रहा था, यार मेरी पत्नी हर बात पर टोकती रहती है, कभी देर से आने पर, कभी फोन न उठाने पर, बहुत परेशान करती है। दोस्त मुस्कुराए और बोले, जिस दिन वो टोकना छोड़ देगी ना, उस दिन समझ लेना कि उसका दिल तुमसे हट गया है। बेटा, पत्नी जब पूछती है कहाँ थे, किसके साथ थे, तो वो शक नहीं करती, वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि उसका अपना इंसान सुरक्षित है या नहीं। वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ती, वो तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, बस उसका तरीका अलग होता है। और सुनो बेटा, घर में पत्नी की आवाज कभी कभी तेज हो सकती है, पर उसका इरादा हमेशा साफ होता है। पत्नी वो नहीं जो सिर्फ साथ निभाए, पत्नी वो होती है जो गिरने से पहले पकड़ ले। इसलिए बेटा, जिस घर में पत्नी बोलती है, लड़ती है, रोकती है, वो घर जिंदा होता है। जिस घर में ये शब्द बोले जाते हैं वहां सुख कभी टिक नहीं पाता। ध्यान से सुनिए बेटा, घर बड़ा होने से सुख नहीं आता, घर में बोले गए शब्द ही तय करते हैं कि वहां शांति होगी या अशांति। आजकल क्या हो रहा है, गुस्से में लोग एक दूसरे से कह देते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम्हारी वजह से सब खराब है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तीर हैं जो सीधे दिल में लगते हैं। एक बार बोल दिए तो माफी मांगने से भी उनका दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होता। जहां शब्द कड़वे हो जाते हैं वहां रिश्ते धीरे धीरे मरने लगते हैं। पहली बात बेटा, बोलने से पहले सोचो, शब्द वापस नहीं आते, इसलिए उन्हें सोच समझकर ही बाहर निकलो।